हेलो एवरीवन, मैं भीम सर आपके अपने यूट्यूब चैनल टीच इंडिया पर हम कर रहे हैं सीबीएसई बोर्ड का मैथ। इसमें पढ़ रहे हैं चैप्टर 13 का चल रहा है एक्सरसाइज 13.3 और उसका कर रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 1। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा। आइए हम समझते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हम रीड कर रहे हैं। त्रिज्या 4.5 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाला बेलन के रूप में ढाल दिया जाता है और बेलन की ऊंचाई निकालिए। देखिए गोला है ना, गोला गोला यानी कि स्फेयर। इसका रेडियस दिया है, इसका रेडियस है 4.2 सेंटीमीटर, ठीक है। और बेलन यानी कि सिलेंडर शॉर्टकट में, इसका भी रेडियस दिया है 6 सेंटीमीटर और इसी बेलन की ऊंचाई निकालनी है। बेलन की क्या निकालनी है? ऊंचाई निकालनी है, ये निकालना है। देखिए पढ़ते हैं। अ मेटेलिक स्फेयर ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर इज मेल्टेड, मतलब एक गोला है लोहे का या मेटेलिक लोहा है, उसको पिघलाकर बेलन बनाया जाता है। तो जब कोई चीज़ पिघलाकर और कोई दूसरा शेप दिया जाता है तो उसमें एक चीज़ हम ध्यान रखते हैं कि दोनों का वॉल्यूम इक्वल रहता है, चाहे कुछ भी पिघलाकर किसी भी नए शेप का बना दो, ठीक है, बनाया जाता है। एंड रिकास्ट इनटू द शेप ऑफ द सिलेंडर, इसको रिकास्ट किया जाता है सिलेंडर में, ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। तो देखो दो रेडियस आ गया, तो एक को हम बोल देंगे R1, दूसरे को बोल देंगे R2, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर, तो दोनों का वॉल्यूम इक्वल है तो हम इक्वल कर देंगे, दोनों का आयतन समान है तो आयतन समान कर देंगे। देखिए लिख देंगे वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इक्वल टू वॉल्यूम, शॉर्टकट में लिख दिया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है। गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन। देखिए फटाफट करते चलेंगे, समझते चलेंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 4/3 पाई R की क्यूब। तो गोले वाला जो रेडियस है R है वो R1 है, क्लियर। और बेलन में का क्या होता है फॉर्मूला? बेलन का आयतन या फिर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई R स्क्वायर H, ये R2 है। देखिए जो कट रहा हो उसे काट दीजिए, पाई से पाई कट गया। देखिए जब इक्वल टू का साइन हो बीच में और दोनों तरफ जब वैल्यू एकदम सेम हो तो वो कट जाती है। क्यों? क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई होती है। अगर मान लीजिए ये इधर मल्टीप्लाई में है इधर, और इसको हम इधर भेजेंगे तो ये डिवाइड करेगा, इसलिए ये डायरेक्ट हम काट देते हैं। चलिए अब वैल्यू पुट कर देते हैं। 4/3 इंटू R1 कितना है? 4.2, क्लियर। ये सेंटीमीटर लिख देते हैं, 4.2 सेंटीमीटर, 4.2 सेंटीमीटर। ये इक्वल टू का साइन है, इक्वल टू का साइन लगा दिया। आगे देखिए ये पॉइंट है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे, गाढ़ा सा लगा देंगे ताकि आपको क्लियर दिखे। और इधर बच गया R2 कितना है? 6 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर इंटू ये H हमें निकालना है। देखिए जो कट रहा हो उसे काटिए, ये पॉइंट हटाएंगे तो बटे में 10 आ जाएगा, पॉइंट हटाएंगे बटे में 10 आ जाएगा, पॉइंट हटाएंगे बटे में 10 आ जाएगा। अब काटिए, देखिए 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कट गया, 2 सेंटीमीटर कट गया। 6 कम 6, 6 1 जा 6, 6 7 जा 42, 6 7 42, 6 7 42। और क्या हो गया? देखिए और कट रहा है, ये कट रहा है, 3 एकम 3, एक उधर गया, 3 चौक 12। तो क्या बचा? देखिए फटाफट देखिए क्या बचा। यहाँ बच गया 14 चौके 56 गुणा 49, बटे में क्या बच गया? 1 2 3, 10 गुणा 10 100, फिर गुणा 10 1000, और इधर बच गया क्या? H। इधर देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा इतना,
इतना आएगा। मल्टीप्लाई करने के बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा। चलिए देखते हैं, बटे में 1000, ये h हो गया। अब डिवाइड करेंगे, देखिए h सीधा करके लिख देंगे और इधर देखिए 1 सेंटीमीटर बचा था तो 1 सेंटीमीटर हम सिर्फ लगा देंगे और हम सीधा करके लिख देंगे। 3 0 हैं तो देखिए 2 7 4 4, 1 2 3, लास्ट से 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे और ये हो गया सेंटीमीटर। तो हाइट आ गया आपका 2.7444 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसे मैं मिटा रहा। चलिए, अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो समझ लीजिए। देखिए 56 और 49 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 27 44 2744 और 1000 से भाग करेंगे तो लास्ट से 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे। h बराबर सीधा करके लिख देंगे। h बराबर कितना हो गया 2.7444 सेंटीमीटर। ये हम काट देंगे। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है, क्रमशः 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के 3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है। तो देखिए R1 6 सेंटीमीटर, ठीक है, R1 6 सेंटीमीटर, R2 8 सेंटीमीटर, R3 10 सेंटीमीटर। इन ऐसे ऐसे त्रिज्या वाले, ऐसे ऐसे रेडियस वाले 3 गोलों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है। उसको लिख दिया बड़ा R, ठीक है। 3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है। इस गोले की त्रिज्या ज्ञात करो, ये निकालना है, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे। देखिए कैसे करेंगे, पहले इंग्लिश मीडियम पढ़ लेते हैं। आइए देखिए इंग्लिश मीडियम। मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियाई 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, लगातार हैं, क्लियर, आर मेल्टेड टू फॉर्म अ सिंगल सॉलिड स्फीयर। एक सिंगल सॉलिड स्फीयर बड़ा सा बनाते हैं। फाइंड द रेडियस ऑफ द रिजल्टिंग स्फीयर, जो रिजल्ट हुआ स्फीयर का उसका हमें रेडियस निकालना है। तो देखिए लिख देंगे। देखिए तीनों जो छोटे छोटे तीनों गोले हैं उनका आयतन लिख देंगे। देखिए 4/3 पाई R1 की क्यूब प्लस 4/3 पाई R1 का क्यूब, R2 है सॉरी, और प्लस 4/3 पाई R3 का क्यूब बराबर बड़ा वाले गोले का आयतन 4/3 पाई बड़े R का क्यूब। इसमें से कॉमन ले लीजिए। कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 4/3 और पाई, देखो तीनों में कॉमन है, हमने ले लिया। तो ब्रैकेट में बचा R1 का क्यूब प्लस R2 का क्यूब प्लस R3 का क्यूब। और इधर बच गया, देखिए इधर क्या है, इधर तो ये सेम ही लिख देंगे 4/3 पाई बड़े R का क्यूब। अब देखिए 4/3 से 4/3 कट गया, पाई से पाई कट गया। अब वैल्यू पुट करेंगे, देखिए फटाफट। R1 कितना है 6, तो 6 का क्यूब। 8 कितना है 8 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब, और ये हो गया बड़े R का क्यूब। मैं थोड़ा सीधा करके लिख रहा हूँ, यहाँ लिख देता हूँ R का क्यूब। देखिए 6 का क्यूब होता है 216, 8 का क्यूब होता है 512 प्लस 10 का क्यूब होता है 1000। सबको जोड़ देंगे। सबको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए 1000 500 200 700 और 12 और 16 28, यानी कि 1728। क्यूब हटाएंगे तो क्यूब रूट लगेगा, क्यूब रूट लगेगा। और 17 28 किसका क्यूब होता है माय डियर, मैंने क्लास में याद करवाया था। देखिए अगर नहीं पता तो एलसीएम लेके निकाल लीजिए। 17 28 12 का क्यूब होता है। और रेडियस किस में निकलेगा, सिर्फ सिंगल यूनिट में, और ये चल रहा है सेंटीमीटर में, तो लिख देंगे सेंटीमीटर। तो बड़े वाले गोले की त्रिज्या आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। ध्यान से देख लीजिए। ओके, बहुत आसान है, देखिए फटाफट।
चलिए चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसको मैं मिटा रहा हूँ, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। व्यास 7 मीटर वाला एक 20 मीटर गहरा कुआं खोदा जाता है और खोदने से निकाली हुई मिट्टी को समान रूप से फैलाया जाता है। देखिए एक कुआं है तो बेलनाकार होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में कुआं, तो कुआं लिख देंगे। देखिए कुआं, ठीक है, ये हो गया कुआं। कुएं को क्या बोलेंगे? वेल। वेल जिसका व्यास यानी कि डायमीटर कितना है? ये है 7 मीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा? 7/2 मीटर। गहराई मतलब उसकी ऊंचाई मानेंगे, डीप, यानी कि हाइट कितनी है? 20 मीटर। ध्यान से देखिए 20 मीटर। अब क्या बोला है? इसको फैलाकर चबूतरा बनाया जाता है। चबूतरा, तो चबूतरा कैसा होता है? चबूतरा लिख देते हैं। देखिए चबूतरा, चबूतरे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? चबूतरे को बोला गया है प्लेटफॉर्म। क्या बोला गया है? प्लेटफॉर्म बना दिया जाता है। प्लेटफॉर्म, तो प्लेटफॉर्म किस में होता है? प्लेटफॉर्म होता है क्यूबॉइड के शेप का। तो देखिए इसका दिया है फैलाकर 22 मीटर गुणा 14 मीटर, यानी कि लेंथ दिया है 22 मीटर और ब्रेथ दिया है 14 मीटर का एक चबूतरा बनाया जाता है। इस चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात करिए, इसकी हाइट निकालनी है। इंग्लिश में एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। देखिए बहुत इजी है। अ 20 मीटर डीप वेल विद डायमीटर 7 मीटर इज डग, उसको खोदा जाता है, एंड द अर्थ फॉर डिगिंग इज इवनली स्प्रेड आउट, मतलब उसको बराबर से बढ़िया से फैला दिया जाता है, टू फॉर्म अ प्लेटफॉर्म 22 मीटर बाय 14 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था अपनी इंट्रोडक्शन वीडियो में कि जब हम कुछ भी खोदते हैं उसके द्वारा खोदने से जो मिट्टी निकालते हैं, खोदने के बाद जो मिट्टी निकली उससे हम कुछ भी बनाते हैं। कुछ भी बनाएंगे तो क्या बनेगा? कुछ भी बनाएंगे तो चबूतरा बन रहा है मान लीजिए यहाँ पर, तो दोनों का आयतन बराबर होगा। हम कोई भी चीज़ खोदें और खोद कर मिट्टी निकालें और उससे हम कोई दूसरी चीज़ बनाएं तो दोनों का वॉल्यूम बराबर होगा। ये बात हमें याद रखनी है। क्लियर? तो एक कुआं है, कुएं से हमने मिट्टी खोदी, मिट्टी खोद के हमने चबूतरा बनाया यानी कि प्लेटफॉर्म बनाया क्यूबॉइड के शेप का। तो यानी कि कुएं का जो मिट्टी है वो चबूतरे की मिट्टी के बराबर होगा, यानी कि दोनों का वॉल्यूम बराबर होगा। तो लिख देंगे वॉल्यूम ऑफ वेल, वॉल्यूम ऑफ वेल, कुएं का आयतन, कुएं का आयतन। देखिए दोनों का आयतन हम बराबर रखेंगे। क्यों? क्योंकि जितना मिट्टी इससे निकला है उतना ही तो मिट्टी फैलाया गया है, तो दोनों का आयतन बराबर होगा। लिख देंगे वॉल्यूम, शॉर्टकट में वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म, चबूतरे का आयतन, चबूतरे का आयतन। ये कुआं किस शेप का होता है? बेलन की शेप का, तो πr²h, नो प्रॉब्लम। चबूतरा किस शेप का होता है? घनाभ का, तो LBH, L × B × H। तो पाई की वैल्यू देखिए कुछ बोला नहीं है तो 22/7 लेंगे। 22/7 इंटू R कितना है? 7/2 इंटू 7/2, H दिया है 20। अब देखिए L कितना है? L कितना है? 22, B कितना है? H, और B कितना है? 14, H कितना है? पता नहीं, जो नहीं पता उसे छोड़ देंगे। अब देखिए इसके बटे में 1 लगा सकते हैं ताकि आपको आसान दिखे। देखो ये भी डबल डिजिट में हो गया, ऊपर नीचे ऊपर नीचे,
तो ऊपर वाले से ऊपर वाला कट जाएगा, नीचे वाले से नीचे वाला। 22 से 22 कट गया। 7 एकम 7, 7 दूनी 14। और कुछ कट रहा है देखिए, हाँ कट रहा है। 2 एकम 2, 2 दहम 20। और कुछ कट रहा है, हाँ कट रहा है, ये 7 से कट रहा है, ये कट रहा है। और कुछ नहीं, और कुछ नहीं कट रहा है, और कुछ नहीं कट रहा है। तो क्या हो गया, 10/4। 10/4 इधर बच गया h। अब सीधा करके लिखेंगे h बराबर, इसको काटेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी, देखो 4 दूनी 8, 2 बच गया, पॉइंट लगा लेंगे, 2 बच गया, पॉइंट लगा लेंगे, 20 हो गया, 4 पंजे 20। और ये पूरा डेटा मीटर में है तो मीटर लिख देंगे। हाइट हो गया 2.5 मीटर चबूतरे का। इसके बाद हम चलते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। बहुत आसान है, देखिए फटाफट देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा ध्यान से देखिए। व्यास 3 मीटर का एक कुआं, अब कुआं लिख देंगे दोबारा से, ये कुआं आ गया, कुआं मतलब वेल, ये कुआं है यानी कि वेल। देखिए कुआं, तो व्यास लिख देंगे, व्यास कितना है 3 मीटर। तो आपको पता है कि डायमीटर यानी कि व्यास हमारे काम का नहीं होता, तो हम रेडियस बना लेते हैं 3/2 मीटर। फटाफट देखते हैं आगे। एक कुआं 14 मीटर की गहराई तक खोदा होता है, ठीक है। तो इसकी गहराई यानी कि हाइट कितनी है 14 मीटर। बहुत आसान। आगे देखेंगे, इससे निकाली हुई मिट्टी को कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ा और वृत्ताकार वलय यानी रिंग में फैलाया जाता है। देखिए ऐसे थोड़ा सा बना लेते हैं, ये रिंग में फैलाते हैं, ठीक है, रिंग में, ये रिंग में, ये सेंटर है, ठीक है। तो ये जो देखिए, ये जो है 4 मीटर चौड़ा, 4 मीटर चौड़ा एक वृत्ताकार वलय रिंग बनाते हुए एक समान रूप से फैलाकर इस प्रकार का बांध बनाया जाता है कि इस बांध की ऊंचाई ज्ञात करिए। आप देखिए एक कुआं है, उसी के ऊपर जस्ट बनाएंगे, कुएं के ऊपर जस्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा कि उसी के ऊपर एक चबूतरा बन जाएगा, रिंग बन जाएगा जिसकी चौड़ाई इतनी है। देखिए ये रेडियस कितना निकाल लेंगे हम, अगर काटेंगे तो आ जाएगा 1.5 मीटर। तो जो वो चबूतरा बनाएंगे उसका ये जो पूरा रेडियस है ये वाला, इसमें देखो यहाँ से यहाँ तक तो कुएं वाला है 1.5, यहाँ से यहाँ जो है ये कुएं वाला है 1.5। थोड़ा ध्यान से देखिए 1.5, और ये चौड़ाई कितनी है 4 मीटर। तो पूरा ये जो रिंग है, रिंग का रेडियस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5.5 मीटर। थोड़ा ध्यान से देखिए, रिंग, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे रिंग, है ना। तो यहाँ लिख देंगे R2 बराबर 1.5 + 4 = 5.5 मीटर। इसकी हाइट हमें निकालनी है, इसकी हाइट हमें निकालनी है। देखिए तो ये H1 कर देंगे और इसे कर देंगे H2, इसे लिख देंगे रिंग। क्या लिख देंगे, रिंग, यानी कि रिंग इंग्लिश में, और इसको हिंदी में बोला गया है वलय आपकी बुक में, और इंग्लिश में बोला गया है रिंग, ठीक है। थोड़ा ध्यान दीजिए अब क्या करना है। तो देखिए जो कुएं से मिट्टी निकली है उसी का तो रिंग बन रहा है, और रिंग बनाने के लिए क्या करेंगे, बड़े बेलन का आयतन माइनस छोटे बेलन का आयतन, ठीक है। आइए देखिए करते हैं कैसे करेंगे। ये बेलनाकार रिंग बन रही है, सिलेंड्रिकल रिंग बन रही है। इंग्लिश में देखिए, अ वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर, एक वेल है इसका डायमीटर 3 मीटर है, रेडियस हमने बना दिया 3/2 मीटर, काटेंगे तो 1.5 मीटर। हाइट हो गया 14 मीटर, हाइट हो गया 14 मीटर, ऐसा बोला गया है। इज डग 14 मीटर डीप, द अर्थ टेकन आउट ऑफ इट हैज बीन स्प्रेड इवनली ऑल अराउंड इट इन द
शेप ऑफ अ सर्कुलर रिंग, एक सर्कुलर रिंग बनाया जाता है ऑफ वाइड, जो चौड़ा कितना है 4 मीटर, टू फॉर्म एन एम्बैंकमेंट, फाइंड द हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट। ये जो एम्बैंकमेंट बना, बांध बना, इसका हमें हाइट निकालना है। चलिए तो देखिए क्या करेंगे, लिख देंगे वॉल्यूम ऑफ वेल, वॉल्यूम ऑफ वेल, ठीक है, यानी कि कुएं का आयतन, कुएं का आयतन शॉर्टकट में। यहाँ लिख देंगे वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट, वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट यानी कि वलय का आयतन, वलय का आयतन। आइए फटाफट देखते हैं। तो कुएं का आयतन कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। तो ये कितना है, ये वाला हो जाएगा R1। देखिए इसको हम नाम दे देंगे R1। ध्यान से देखते रहिए। और ये रिंग बनाएंगे। अब देखिए रिंग बनाएंगे, तो रिंग बनाने के लिए क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर एच, ये हो गया H2, ये हो गया H2, ठीक है। और इसके अंदर से हम माइनस करेंगे, देखो छोटा त्रिज्या माइनस कर देंगे तो रिंग बनेगा। इतना एरिया हम माइनस कर देंगे। देखिए पाई आर स्क्वायर एच, इसमें हम जितना वो एम्बैंकमेंट बना रहे हैं, वलय रिंग बना रहे हैं चबूतरे टाइप का, उसका हाइट तो सेम रहेगा लेकिन आर छोटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आर छोटा हो जाएगा। देखिए तो यहाँ से कॉमन क्या निकला, पाई और H2। यहाँ क्या बन गया, यहाँ बन गया R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर, बहुत इजी। और यहाँ क्या बना, पाई थोड़ा गड़बड़ हो गया, ये H2 था है ना, और ये H1 था, नाम नहीं दिया। जो कुआं है वो है R1 H1, और जो रिंग में हमें यूज़ करना है वो क्या करना है, H2 यूज़ करना है। चलिए ये कितना हो गया, पाई पाई R1 का स्क्वायर इंटू H1, तो पाई से पाई कट गया। अब R1 को हम पुट करेंगे। देखिए R1 कितना है, 3/2 गुणा 3/2, H कितना है, H है 14 बराबर, H2 हमें निकालना है, हमें नहीं पता तो हम छोड़ देंगे। अब देखिए ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए मैं यहाँ एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। तो देखिए फटाफट कर रहा हूँ। तो R2 कितना है, R2 है 5.5 प्लस R1 कितना है 1.5। फिर देखिए R2 कितना है 5.5 माइनस R1 कितना है 1.5। ऐसे करने से कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगा। आइए देखते हैं H2, दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, इंटू में 7 इंटू यहाँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, और ये हो गया 9/4 इंटू 14। अब कुछ कट रहा है, हाँ कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब देखो उन सबको इधर भेज देंगे, भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ थोड़ी जगह खत्म हो गई है, मैं साइड में कर रहा हूँ। देखिए यहाँ बच गया सिर्फ 9/2, देखिए बचा 9/2, और यहाँ क्या बच गया, यहाँ बच गया H2 इंटू 4, H2 इंटू 4। अब ये देखो इधर मल्टीप्लाई में है, इधर भेजेंगे तो डिवाइड में आएगा, तो 9/2 ये आ गया /4, और ये हो गया H2। देखिए H2 ये कितना हो गया 9/8। अब इसे काटिए, इसे काटेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। काटिए
8 एकम 8, 1 बच गया, पॉइंट लगा लेंगे 10 हो गया, 8 एकम 8, 2 बच गया, पॉइंट लगा लेंगे 20 हो गया, 8 दूनी 16, 4 बच गया, पॉइंट लगा रखा है 40 हो जाएगा, 8 पंजे 40। तो H2 बराबर 1.125, ये पूरा डेटा चल रहा है मीटर में तो लिख देंगे मीटर। 1.125 मीटर उस वाले जो रिंग है, जो कुएं से जो मिट्टी निकाला गया उससे जो रिंग टाइप का चबूतरा बना, एम्बैंकमेंट बना, उसका हाइट होगा 1.125 मीटर। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अगर आपको ये क्वेश्चन पसंद आए, हमारे कराने का तरीका अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।